हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो इसका टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक का था। आपको सारे वंश तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन सारे राजा याद करने की जरूरत नहीं है। गुलाम वंश में 11 राजा हुए थे, आपको 11 के 11 राजा नहीं याद करने हैं। आपको कुछ इम्पोर्टेंट 5 हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन। ये हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, आगे सारे खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश या लोधी वंश में, इन सबके राजा जितने भी होंगे, सभी के सभी नहीं, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो ही याद करेंगे हम। ठीक है, तो ये पहले एक चीज याद रख लेना। एक तो इनका टाइम कितने कितने तक था, कौन सा वंश कितने टाइम तक चला। ठीक है, 1206 से 1290 ये लगभग 84 वर्ष। 1290 से 1320, 1320 से 1398 तुगलक वंश। सैयद वंश चला 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश आगे 1526 तक। ये इनके, उसके बाद इन वंशों की जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनको भी याद रखना जरूरी है। पहला, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 सिर्फ 4 साल ही काम किया था। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने 1290 से 1296 6 वर्ष। उसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 5 साल। सैयद वंश, उसके संस्थापक थे खिज्र खां, 1424 से 1414 से 1421। ठीक है, लोधी वंश 51 से लेके 89 तक, और बहलोल लोधी थे इनके संस्थापक। ये जरूर याद रख लेना। बाकी अगर आप अभी डिटेल में इन सबको जब पढ़ेंगे तो याद हो भी जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है। आप 3-4 बार वीडियो को देखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ट्रिक को भूल जाओगे। ठीक है, चलते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक का था? इसको दास वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें, इस वंश में जितने भी राजा हुए ना, वो एक टाइम पे अपने राजा के गुलाम थे। गुलाम मतलब ऐसे नहीं कि पैर दबाने वाला, खाना बनाने वाला, वो गुलाम नहीं। बाहुबली सबने देखी, उसमें कटप्पा क्या थे? अंगरक्षक। या कह सकते हैं कि उनकी राजा की इच्छा पे किसी भी तरह का एक्शन प्रजा को बचाने के लिए लेने वाला पर्सन, तो वो गुलाम होते थे। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली होते थे, इसीलिए जैसे देखा कि राजा अब कमजोर पड़ रहा है या उसकी कोई भी पीढ़ी कमजोर पड़ रही है, तो आगे उसको हटा के खुद आ जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, जाति तुर्क, और नाम का मतलब क्या था? चंद्रमा का देवता। ठीक है, याद कर लेना इम्पोर्टेंट। दास के रूप में एक काजी ने, काजी का नाम है फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इनको निशापुर से खरीदा था। ये निशापुर से ही थे, वहां से इनको इन्होंने खरीदा था। राज्याभिषेक इसका हुआ 25 जून 1206 में लाहौर में, और उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में जब गौरी जीता था पृथ्वीराज चौहान से, तो उस गौरी ने अपने दास ऐबक को जितना भी विजित क्षेत्र था, जितना भी उसने जीता था, वो सारी जगह का मैनेजर, आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ प्रबंधक, तो वो बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अब ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बना दिया दिल्ली में। प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम बनाई, जो कि पहले पृथ्वीराज चौहान का किला था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। लाख बख्श इनका नाम पड़ा, क्योंकि लाखों में दान देते थे ये। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई। ये पहले राजा थे जिनकी मृत्यु चौगान, कोई खेल खेलते हुए हुई थी, मतलब युद्ध के मैदान में नहीं हारे थे ये। ठीक है, सुल्तान की पदवी इन्होंने कभी ली ही नहीं। इन्होंने हमेशा राजा के तौर पर काम किया, लेकिन सुल्तान नहीं कहलाया खुद को, मालिक या फिर सिपहसालार। उसके बाद आता है आराम शाह।
आराम शाह बड़े आराम से आए, बड़े आराम से चले गए। ऐबक के पुत्र थे, बहुत अयोग्य और असक्षम राजा। ऐबक की मृत्यु के बाद पुत्र होने के कारण, उसके पुत्र को ही बनाना था ना दामाद, तो सॉरी, उसके पुत्र को ही राजा बनाना था, तो इसीलिए आराम शाह को गद्दी पे जरूर बिठा दिया 1210 में। लेकिन जो वहां के सरदार या वहां की जो जनता थी, उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और दास भी, ठीक है, इनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया कि आप यहाँ पर आओ। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, फाइनली आराम शाह को हटाकर खुद आके बैठ गया, ठीक है। तो अगर रिलेशन में मैं बात करूं तो इल्तुतमिश ने अपने साले आराम शाह को हटा दिया था गद्दी से और खुद बैठ गए थे, ठीक है। तो इसका जो टाइम था वो 1 साल से भी कम का था, कुछ 1 महीने ही बैठा था। उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236, इनका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ऐबक का दास भी और दामाद भी। आराम शाह को मारने के बाद दिल्ली का शासक इल्तुतमिश बना। वास्तविक संस्थापक तुर्की शासन का इल्तुतमिश क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, लेकिन उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि ली नहीं। तो सुल्तान की उपाधि ली इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन सॉरी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता व्यवस्था क्या होती है, भू संपदा से संबंधित होती है, कि जिसमें अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाएगी। देखो इसका उनको दो तरफ से फायदा है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे के बदले वो जगह दे देंगे भूमि कृषि करने के लिए। अब जब बंदा खेती करेगा तो उसको कर भी देना पड़ेगा राजा को, तो दोनों तरफ से इनकम है उनकी। तो इसीलिए उसने इक्ता व्यवस्था भी शुरू की। उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्का और चांदी का टका, तांबे का जीतल, ये इन्होंने शुरू कराया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन सिक्कों के ऊपर शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। पहला मुस्लिम शासक जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से ली थी, ठीक है। भारत का प्रथम मकबरा, सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर। इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1236 में। 40 योग्य सरदारों का दल, जिसको चालीसा या चालगानी कहा जाता है, वो यहाँ इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं रजिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे जो कि अभी योग्य नहीं थे, या उन्होंने जो अपनी इच्छा जाहिर की, रजिया को सुल्तान बनाने की इच्छा जाहिर की, ठीक है। लेकिन अब जो वहां के लोग थे उनकी थिंकिंग क्या थी, कि जिसको हम सभा में भी नहीं बुलाना चाहते उसके उसको सभा का सरदार घोषित कर दें, एक लड़की के सामने सर झुकाएं। तो सबने बगावत की, तो ये भी 2-3 साल ही टिक पाई, 3 साल। और इनको बाहर वालों से ज्यादा अपने खुद के घर में ही लड़ाइयां झेलनी पड़ी, अपने भाइयों से ही बगावत करनी पड़ी। तो पहला तो है कि सबसे पहली मुस्लिम शासिका यही थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। पर्दा प्रथा को छोड़कर कोट और टोपी पहनकर ये दरबार में बैठती थी। अतुनिया ने याकूत खान की हत्या की, जिसमें और रजिया को बंदी बनाकर बठिंडा ले गया, और बाद में रजिया ने इसको अपनी तरफ करके इससे शादी कर ली अल्दुनिया से, ठीक है। और फिर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकली, पर नहीं कर पाई, असफल हो गई। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके बाद शासक और भी आए, जैसे कि मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन कोई ऐसा कुछ काम था नहीं, तो इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, नाम याद रख लेना, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बलबन आते हैं इसके बाद, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। 1246 से 1265, काफी अच्छा खासा टाइम इन्होंने निकाला है, ठीक है। उसके बाद इनको उलूग खां की उपाधि दी इनके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने, इनकी बेटी से शादी की थी, ठीक है। खुद को अल्लाह का प्रतिबिंब या जिल्ले इलाही चहलगानी को समाप्त किया बलबन ने, जिसकी शुरुआत किसने की थी, 40 या 40 सरदारों का, तुर्क सरदारों का गठन किया था इल्तुतमिश ने। उन्हीं 40 सरदारों में से एक थे ये बलबन, गयासुद्दीन जो बलबन थे, उन्होंने चहलगानी को यहाँ पर समाप्त कर दिया। फारसी त्योहार नौरोज या नववर्ष की शुरुआत की
सजदा या पैबोस प्रथा, सजदा होता है कि घुटनों के बल बैठ के सरदार को सर झुकाकर सर झुकाकर उनको सजदा करना। और पैबोस होता है जो पेट के बल लेटकर सरदार के या राजा के अपने पैरों को चूमना। ठीक है। उसके बाद उनकी मृत्यु 1286 में हो गई। अंतिम शासक क्यूमर्स था 1290। इसके बाद खिलजी वंश शुरू हो जाता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गुलाम वंश से रिलेटेड सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।